क्या साप लगा कि 7 दिन के अंदर सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। समीक मुनि के पुत्र ने श्राप दिया। राजा परीक्षित जी महाराज श्राप को सुन करके गंगा के किनारे आए। बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हैं, सबसे उपाय पूछ रहे हैं लेकिन कोई नहीं बता रहे। तभी 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी भगवान का प्रकट होता है। षोडशोपचार विधि से उनका पूजन किया और आप सभी ने भी सुखदेव भगवान का दिव्य झांकी के दर्शन किया, कलश पूजन भी किया। और पूजन जैसे करते हैं, पूजन करने के बाद राजा परीक्षित ने प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया है। प्रश्न क्या किया? पहला, मरीमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्मा प्राणी का जो है क्या कर्तव्य है। भैया अब मरण धर्मा मतलब मरने वाले, तो मरने वाले केवल परीक्षित थोड़ी हैं। परीक्षित जी को साप लगा कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, लेकिन भैया हम सबकी भी मृत्यु 7 दिन में ही होनी है। दिन तो 7 ही हैं। दिन कितने हैं? 7 ही दिन होते हैं, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। इन्हीं 7 दिनों में ही जो है सबकी मृत्यु निश्चित है। तो परीक्षित जी प्रश्न अपने लिए नहीं किया, सार्वभौम है उनका प्रश्न, सबके लिए। भैया हमारे ऊपर कोई समस्या आता है, कोई संत महंत मिल जाए तो हम केवल अपनी समस्या रखते हैं कि मेरे ऊपर ये समस्या, इसका निदान कर लो, दुनिया से हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा ठीक हो जाए, उसका हो या ना हो वो समझे। हाँ, ये नहीं कहते भैया कि जो समस्या हमारे ऊपर है समाधान हो जाए, लेकिन ये कह रहे हैं, ये बताइए मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है। तो जिसके अंदर भैया अब यहाँ पे उत्तर देना जो है प्रारंभ करते हैं सुखदेव भगवान, और जिसके अंदर जो भरा रहता है वो प्रकट होता है। क्योंकि साक्षात ब्रह्मानंद उनके अंदर भरा हुआ है, तो जैसे उत्तर देना प्रारंभ करते हैं तो ब्रह्म का बीजवाचक शब्द पहले उनके मुख से श्लोक में क्या निकला है, वह अक्षर ही निकला है कि वरीयाने सते प्रश्न, उसी से संबंधित श्लोक बना दिया। कृतो लोकहितो निपः आत्मवित सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पराः। जो भरा होता है, आप जो वस्तु खाए रहेंगे, कोई मूली खा के आए पता चल जाता है, डकार आए कि भैया मूली खाया, भले ना बताए। इस जिसके अंदर जो भरा रहता है वो प्रकट हो जाता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति ससुराल जाने के लिए तैयार हुआ, और जाते जाते बढ़िया तैयार होकर के बोले चलो भैया, जब हम तैयार होते हैं बढ़िया कपड़ा पहन लें, बढ़िया पाउडर लगा लें, और क्या क्या क्रीम आता है सब लगा लें। उसके बाद क्या लगता है, कोई हमको देख ले। नया कपड़ा जब पहनते हैं तो ये लगता है कोई देख ले, और देख करके प्रशंसा कर दे तो मन प्रसन्न हो जाता है। तो बोले भैया नया कपड़ा बंठन के तैयार हुआ ससुराल जाने के लिए, और जाते जाते कोई नहीं मिला तो अपने मित्र के घर खुद चला गया कि भाई मित्र से मिलते चले, कुछ तो कहेगा ही। मित्र ने जैसे देखा खूब बड़ाई की, अरे भैया बहुत बन ठंड के जा रहे हो, बहुत सुंदर कपड़ा पहने हो, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले हम ससुराल जा रहे हैं, और सोचे कि जाते जाते जो है भैया अपने मित्र से मिलते चले। तो आ गए, बोले बहुत बढ़िया भैया, अरे चलो तुमको चल रहा हूँ, तुम भी चलो हमारे साथ। अरे बोले भैया हम कैसे जाएं, हम तो कपड़े कुछ पहने नहीं है, पुराने कपड़े हैं। अरे बोले कपड़े की बात क्या है, मित्र का ही कपड़ा पहन लेना, हमारा कपड़ा ही पहन लेना। देत लेत मन संक न धरई, मित्र तमें क्या है, मित्र को कुछ भी दे दो। बोले हमारा कपड़ा पहन ले, चलो। मित्र को लेकर चले गए ससुराल। ससुराल में जाकर के भैया बढ़िया बैठे, दिव्य स्वागत हुआ। अब ससुराल व्यक्ति जाता है तो केवल अपने ससुरालय भर में थोड़ी जाता है, और 2-4 पड़ोसियों के यहाँ नात रिश्तेदार वहां भी बैठने जाता है।
वहां स्वागत के बाद पड़ोसी के यहाँ बैठने गए। कहो भैया, दिव्य स्वागत सत्कार किया, कैसे हैं, बहुत पूछा, बढ़िया, सब आनंद है? बोले सब आनंद है। बहुत अच्छा किए भैया, आके बैठ गए। लेकिन ये भाई साहब कौन है जो आपके साथ बैठे? अरे बोले हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है। जाते जाते हम इनसे मिलने गए कि तो मिले। अब बोले भाई चलो आप भी हमारे ससुराल। तो नहीं आ रहे थे, बोल रहे थे कपड़े नहीं है, तो कपड़े हमारे ही पहने हैं। बोलिए राधे राधे। अब कपड़े के विषय में भैया बोले, अब मित्र अकेला पाकर बोले भाई ये बताओ, कोई हमारे विषय में पूछता है कि हमारे कपड़े के विषय में? तुम कपड़े के विषय में काहे बता रहे हो? हाँ, हमारे विषय में पूछे तो हमारे विषय में जो है बता देते। अब हम नहीं रहेंगे, तुम बहुत बेकार हो, तुम अच्छे व्यक्ति नहीं हो, हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे बोले भैया गलती हो गई, अब दोबारा हम ऐसे नहीं करेंगे, चिंता मत करो। अब दूसरे के यहाँ गए, फिर दिव्य स्वागत हुआ, दिव्य नाश्ता पानी इत्यादि करने के बाद बैठे रहे। बोलिए कौन ये भाई साहब कौन है? अरे बोले हमारे मित्र हैं, ये आ नहीं रहे थे और बड़े मुश्किल से हम इनको लेके आए हैं जबरदस्ती, पहले इनका मन ही नहीं बन रहा था, सब बहुत अच्छे हैं। फिर मुख से निकल गया कपड़े। अब कपड़े निकल गए क्या? अरे कपड़े कपड़े इन्हीं के कपड़े हैं, अपने कपड़े पहने। हाँ ऐसे बोले कपड़े अपने कपड़े पहने। फिर मित्र अकेले मिला, फिर नाराज हुआ, तुम अब तो मैं नहीं रुकने वाला। अरे भैया क्या करे, निकल गया, क्षमा कर, हम नहीं कहेंगे। फिर वहां चलो मित्र फिर मान गया, फिर आए तीसरी जगह फिर गए, फिर ऐसे स्वागत हुआ। फिर मित्र के विषय में पूछे कि भाई साहब कौन है? बोले हमारे मित्र हैं, बड़े अच्छे हैं, हम इनको लेकर के आए हैं, सब कुछ अच्छा है। फिर मुख से निकल गया वही कपड़े। बोले हम इनके कपड़े के विषय में लेकिन कुछ नहीं कहेंगे। मित्र फिर नाराज हुआ, बोले भैया अब तो हम जा ही रहे। बोलिए राधे राधे। तो कहने का मतलब यह है, जिसके अंदर जो भरा रहता है वही प्रकट होता है। जिसके अंदर कपड़ा भर गया था, मैं मित्र को कपड़ा दिया हूं तो कपड़ा ही कपड़ा निकल रहा था दिन भर। ऐसे ही जिसके अंदर जो भरा रहता है, सुखदेव जी महाराज के अंदर ब्रह्मानंद भरा है, तो पहला अक्षर क्या निकला? वकार, वह अक्षर। सुखदेव जी महाराज सुनकर करके जो गदगद हो जाते हैं, बोले भैया ये प्राणी बड़ा मोह से ग्रसित है, चौथेपन को प्राप्त कर जाता है, लेकिन अपने लिए इसको सोचने का समय ही नहीं है। हमेशा दूसरों के लिए सोचता है कि मेरे बाद इनका क्या होगा। अरे भैया जब तक मैं हूं, मैं तो पिता हूं, मेरे जाने के बाद पता नहीं मेरे बच्चे कैसे करेंगे, तो मेरे नाती लोग कैसे करेंगे, इसी के विषय में सोचते रहता है। अपने विषय में नहीं सोचता कि मैं भैया कुछ अपना परमार्थ कर लूं, ऊपर जाने का रास्ता बना लूं। तो ऐसे प्राणियों को और केवल निद्रा भय मैथुन इत्यादि में पूरा समय जो है बर्बाद कर देता है। ऐसे प्राणियों को सब कुछ त्याग करके 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन से 3 बात? कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मरतव्ये सता भयम्। ऐसे प्राणियों को 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन से 3 बात? पहला है श्रोतव्यः, भगवान की मधुर मधुर कथा को बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। भैया कहते हैं कथा सुनो, लेकिन सुनने से क्या फायदा होता? क्योंकि जब तक हम सुनेंगे कि नहीं, किसी के विषय में जानेंगे नहीं, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक उसके विषय में कैसे जानेंगे? कोई कितना भी बड़ा विभूति हमारे, मैं पहले भी बताया, हमारे सामने कोई विभूति आ जाए लेकिन उसके विषय में हम परिचित नहीं हैं, तो हम उसे कैसे नमस्कार करेंगे?